आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा प्रणाम। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। मैं आपसे एक मदरसा आधुनिक शिक्षक होने के नाते आपसे मैं एक गुहार लगाना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस वेदना को आप समझेंगे। जैसा कि इस समय मदरसा आधुनिक शिक्षकों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसी सापेक्ष में आपसे मैं अपने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी आवाज़ आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। अगर इसमें कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करिएगा। लेकिन एक बहुत व्यथित मन से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मन बहुत दुखी है क्योंकि हम लोगों के रोजी रोटी को ख़त्म कर दिया गया है। शायद हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, केवल मंत्रालय तक ही सीमित हो। इसलिए मैंने आज वीडियो के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाने का निर्णय लिया है। जैसा कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मदरसा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के पश्चात योजना को स्पैम स्कीम फॉर फॉरवर्डिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा माइनॉरिटी नाम से जाना जाने लगा। जब आप प्रधानमंत्री बने तो इस योजना का नाम स्कीम फॉरवर्डिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा माइनॉरिटी के नाम से जाना जाने लगा। और आपका नारा था कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान मैं देखना चाहता हूँ। ये आपका सपना था क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई थी। योजना 1992-93 से इस योजना का संचालन शुरू हुआ था और अभी तक योजना चल रही थी। लेकिन पिछले 6 वर्षों से लगभग ज़्यादा हो रहा है, मदरसा आधुनिक शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया है। और इसी संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश संख्या EDU 32/22 हज MOMA तारीख 17/10/2023 में उल्लेख किया गया है कि मदरसा आधुनिक योजना 21-22 तक ही अनुमोदित थी। अब बताइए, जब अगर योजना 22-23 तक ही थी तो उसको आज तक रिन्यूअल क्यों नहीं किया गया? रिन्यूअल भी नहीं किया गया, मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बताया भी नहीं गया और आज तक हम लोगों को मानदेय भी नहीं दिया गया। जो अपना अतिरिक्त राज्यांश राज्य सरकार दे रही थी, उस सरकार ने भी इस पत्र का हवाला देते हुए 5/1/2024 को साफ मना कर दिया कि जब केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। जो प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार दे रही थी वो भी उन्होंने भी देने के लिए मना कर दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बताइए, अब हम लोग अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाएं? इतने दिनों से हम लोग मदरसा से जुड़े हुए थे, उसमें बच्चों को पढ़ा रहे थे और अभी भी अनवरत हम लोग जा रहे हैं, बराबर ड्यूटी दे रहे हैं मदरसे में। और हम लोगों को लगभग 6 वर्षों से ज़्यादा का हो गया है, बकाया अभी तक नहीं मिल पाया है। और इस योजना को जिस तरह से लेटर विभाग को प्राप्त हुए हैं, विभाग के द्वारा बताया गया है, पेपर में दिखाया गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो योजना हम लोगों की बंद हो चुकी है।
अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, कौन सा कार्य करें, अपने बच्चों को कैसे पालें, अपने माँ बाप की सेवा कैसे करें, उनको खाना पानी कहाँ से खिलाएं, अपना कहाँ खाएं, क्या करें क्या ना करें, कुछ हम लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के जीवन के ऊपर बहुत भारी संकट आ खड़ा हुआ है। और हमारे देश की स्थिति पिछले से काफ़ी मजबूत है। जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तब ये योजना चल रही थी और मानदेय में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। आज हमारा देश विश्व में तीसरे स्थान पर इकोनॉमी में पहुंच गया है, नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। विदेश से लोग हिंदुस्तान को देख रहे हैं, अपना भविष्य, कि हिंदुस्तान में हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए नए उद्योगपति भारत में अपना कारखाना लगाना चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मदरसा शिक्षकों का ये हाल है, उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी आप हैं, या आपकी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, कौन है? हम लोग तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने स्कीम बंद करवाया है या स्मृति ईरानी जी ने बंद करवाया है। लेकिन अब किसी ने भी बंद करवाया हो, लेकिन हम लोगों के सामने अब जीवन का संकट है। अगर आप चाहें तो बचा लें। लगभग 22,000 शिक्षक इस समय भूखमरी का शिकार हैं। और ये संदेश देश में बहुत अच्छा नहीं जाएगा अगर हम लोगों की स्कीम बंद कर दी जाती है, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है, तो ये हम लोगों का तो दुर्भाग्य है ही। लेकिन जो मदरसे में पढ़ने वाले पासमानदा समाज के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़ी जाति के आते हैं, उन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? मैं आज बहुत दुखी मन से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। मेरा तो दिल नहीं कर रहा है अब कुछ करने का, क्योंकि हम लोग काफ़ी टूट चुके हैं। जो कुछ भी आशाएं थी वो आज के पेपर में देख करके वो भी आशाएं हम लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन एक उम्मीद आपसे बचती है, अगर मेरी ये वीडियो, मेरी ये आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे बड़े देश के आप मुखिया हैं, आप हम लोगों के गार्जियन हैं, क्योंकि हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक आइडियोलॉजी भी बन चुके हैं, आप अपने आप में एक ब्रांड भी हैं। लोग हिंदुस्तान को एक सम्मानजनक नज़र से अगर देख रहे हैं तो उसकी देन आप हैं। आपने इतना परिश्रम किया, मेहनत किया, और आपके बनाए हुए नियमों के द्वारा इस तरह से संभव हो पाया है। और इसी की कड़ी में मदरसा आधुनिक शिक्षक भी आते हैं, क्योंकि मदरसा आधुनिक शिक्षक किसी विदेश से नहीं आए हैं, वो भी आपके हिंदुस्तान के ही निवासी हैं। और उनके साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, फिर भी आप चुप हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसी का दुख देखा नहीं जाता है, आप गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। लेकिन मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए आप दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं? इनके दुखों को नहीं समझ रहे हैं, इनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, इनके परिवार की वेदना को नहीं समझ रहे हैं, या समझ कर या सुन करके अनदेखा कर रहे हैं? जो कुछ भी हो, हम लोगों की स्थिति बहुत गड़बड़ है और बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर इस स्कीम को बंद ही करना है, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों का जो बकाया है, जो हम लोगों ने मेहनत किया है, वो बकाया हम लोगों का दिलवा दीजिए। हम लोग कोई अपना कार्य कर लेंगे, ढाबली खोल के बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे, मजदूरी करेंगे। हालांकि कोई हम लोगों को मजदूरी पे नहीं रखेगा, क्योंकि हम लोग जिससे कहेंगे वो यही सोचेगा कि ये हम लोगों से मजाक कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोगों की इमेज बनी थी एक मदरसा आधुनिक शिक्षक की, वो भी खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप इस स्कीम को संचालित नहीं करेंगे तो हम लोगों का बकाया जरूर दिलवाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं मदरसा आधुनिकीकरण में जो बेचारे इतने गरीब हैं, उनकी दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि कर्ज के बोझ से इतना दबे हुए हैं कि वो सर उठा के समाज में नहीं चल पा रहे हैं। रही सही आशा जो राज्य सरकार की थी उन्होंने भी बंद कर दिया। तो अब उन मदरसा आधुनिक शिक्षकों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे मदरसे में अपना एडमिशन करवा लिए हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं है कि प्राइवेट में वो पढ़ा सकें या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा सकें। उनको आधुनिक शिक्षा कैसे मिलेगी, वो समाज में बराबरी कैसे कर पाएंगे, ये उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। और हम तो यही समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ कर अगर लेकर के कोई चलने वाला है तो वो आप हैं। अगर आप इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझते हैं तो फिर कौन समझने वाला है? कोई नहीं समझेगा अगर आप नहीं समझेंगे तो। क्योंकि हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। बहुत मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारा देश ऊंचाइयों पे जा रहा है, लेकिन भूखे पेट रहकर किसी की भक्ति नहीं की जा सकती है। भूखे भजन न होए गोपाला। और आप तो एक सूबे के प्रधानमंत्री हैं, आप तो जानते ही हैं। ये हमारी वेदना है, हमारी पीड़ा है जो मेरे दिल में है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हम सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जरूर कराएंगे, क्योंकि उम्मीद की किरण एक आप ही हैं जो इसको करवा सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें कि ये संदेश श्री प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए, जिससे हम लोगों का कुछ कार्य हो सके। नमस्कार। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।